बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा ख़ान और आज मैंने मीठी पूरियाँ बनाई हैं बिल्कुल अपनी दादी माँ के स्टाइल से। चलिए जी रेसिपी देती हूँ। ये मैंने 1 कप भर के चीनी ले लिया है और इसमें पौना कप मैंने दूध शामिल करके और इसको नीम गर्म कर लूँगी। थोड़ा सा गर्म करके चीनी मेल्ट कर लूँगी और उसको ठंडा करने रख दिया। यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने 2.5 कप इसमें लिया है मैदा और हाफ़ कप मैंने इसमें डाली है सूजी। 2.5 कप मैदा, हाफ़ कप सूजी, इनको मैं आपस में कर लूँगी मिक्स। और इसमें अब हम शामिल करेंगे घी। हाफ़ कप मैंने इसमें घी डालना है। ये देखिए घी आ गया। हाफ़ कप घी डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी को सारा मैदे में जो है वो मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो मैंने दूध और चीनी का मिक्सचर ठंडा करने रखा था वो शामिल करूँगी। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे ये 3 बड़े चम्मच टेबल स्पून मैंने लिए तिल और इनको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। चुटकी 3 से 4 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है और ये 3 टेबल स्पून बड़े वाले भर के इसमें मैंने नारियल शामिल किया है, खोपरा वो डाल दिया है इसमें मैंने। और ये देखें, ये दूध और जो चीनी का मिक्सचर था वो ठंडा हो गया और इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे डो गूँधूँगी। एकदम से सारा नहीं डाल देना क्योंकि बाज़ दफ़ा 2-3 चम्मच फालतू भी हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालें जितना हमें रिक्वायर हो उतना। वैसे ये सारा ही यूज़ हो गया था, मैंने ये सारा इस्तेमाल कर लिया था। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसकी अच्छी सी मैंने आटे की तरह डो गूँध ली। ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सी तैयार हो गई। इसको रेस्ट के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। और आ जाते हैं हम अब फ्राइंग की तरफ। वहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है। थोड़ा सा तेज़ गरम करके और फिर आंच में बिल्कुल स्लो कर दूँगी, तो हल्की आंच पे ये जो है फ्राई करेंगे। और यहाँ पे ये डो का मैंने एक पेड़ा लिया और उसकी रोटी बेल ली। और थोड़ी सी मोटी रोटी नहीं होती जितनी, ये देखिए 1/2 इंच तकरीबन इसकी मोटाई होगी। और उनको जो है मैंने ग्लास से इसकी पूरियों की शेप काट ली। मेरी दादी बनाया करती थी जब हम लोग बहुत छोटे होते थे, तो वो बनाती थी ये और बहुत मज़े की बनाती थी। मैंने इसमें अपने पास से एडिशन जो है वो सिर्फ खोपरा और तिल का किया है, बाकी सेम रेसिपी है। वो तिल वगैरह नहीं डाला करती थी, मैंने ये थोड़ी सी एडिशन की है। और इनको कट कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा आटा होगा इसको हम दोबारा से रीयूज़ करेंगे। ये देखिए एक बैच जो है वो मैंने फ्राइंग के लिए डाल दिया। ये देखें हल्का सा तेल जो है, ऑयल जो है वो थोड़ा गर्म है और जैसे हल्के हल्के बुलबुले बन रहे हैं और ये जैसे ही इनके ऊपर ऑयल आएगा ये फूल के वापस देखें तैर जाती हैं इस तरीके से। अब इनको ज़रा टर्न कर लूँगी, पलट लेंगे इनको हम। और ये लाइट ब्राउन सी इतनी मज़ेदार क्रिस्पी तैयार हुई थी, इंतहाई मज़ेदार। वैसे तो ऑयली और घी वाली चीज़ें हैं, लेकिन जब खाने को दिल करे तो हाथ नहीं रुकता। ये इस तरह की चीज़ है, बहुत मज़ेदार सी। ये देखें ये एक बैच हमने निकाल लिया है फ्राई करके और बहुत खस्ता और बहुत यमी बनी थी। हमें अपना बचपन जो है वो याद आ गया क्योंकि हम बहुत खाया करते थे ये। हमारी दादी बना के और डब्बों में भर के रख दिया करती थी वो, ये ना। ये देखिए ये दूसरा वाला बैच जो है वो मैंने कट कर लिया है और अब वो फ्राइंग के लिए मैंने डाल दिया है। साथ साथ ही जो है मैं कट करती जा रही थी इसकी रोटी बेल के और साथ साथ ही फ्राई करती जा रही थी। ये देखिए जी ये दूसरा बैच वाली जो है वो भी लाइट ब्राउन सी हो गई हैं, हमारी गोल्डन ब्राउन सी हो गई हैं। और इनको भी मैं अब थोड़ा सा ऑयल निचोड़ के अच्छे से और अपनी प्लेट में निकाल लूँगी। और ये तीसरा वाला बैच भी जो है वो फ्राई होने के लिए जा रहा है। बहुत खस्ता बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इनको आप स्टोर कर सकते हैं, तकरीबन 1 महीना इनको स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक चाँद सितारा भी हमने बना लिया। अच्छा जी, ये देखें ये कितनी खस्ता है, ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत खस्ता और बहुत मज़ेदार बनी थी। इसको हमने कंटेनर में इसमें डाल लिया है, अपने कंटेनर में ग्लास वाले में, और इसको अब एयर टाइट करके हम रख देंगे। जब तक मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी ये आधा ख़त्म हो चुका था और एक ही दिन में। चलिए जी मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।